अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप जो भी मोबाइल के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड, गेम्स, जो भी ऑनलाइन फ़ोन के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज होगी, IMEI सर्विसेज ऑफ सर्विसेज, कोई फाइल, कुछ भी, तो सब मैं आपको एक ही वेबसाइट दिखाने वाला हूँ जहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गूगल होम पेज है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है गाइज, ये ध्यान रखना है, AK अनलॉकर सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ AK अनलॉकर। ओके गाइज, AK अनलॉकर, यहाँ पे आप इस तरह से AK अनलॉकर सर्च करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना यही जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ इसी पे जाना, और यहाँ पे मैं बताऊँगा रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसके बाद ऑर्डर कैसे लगाना है, अगर अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है AK अनलॉकर पर। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पहले वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इनके जो यहाँ पे इमेजेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में आगे चलेंगे तो इन ये इमेजेस पे भी आप जो सर्विसेज शो की हैं ये सारी वेब पे अवेलेबल हैं, काम करती हैं। और इसके बाद और क्या क्या सर्विसेज हैं गाइज, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेब पे आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर इस वेबसाइट से आपको ऑर्डर लगाना है तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है तो लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं बताऊँगा इस वेब पे अगर आप बैलेंस ऐड करना चाहेंगे तो बैलेंस ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अब गाइज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ। अगर ये देख सकते हैं ये पूरी ऑटो API काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 8080 जो डिवाइस है वो आप अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी डिवाइस को iCloud एक्टिवेशन लॉक है उसको बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद गाइज जो अनलॉक टूल हो गया, आप उसकी एक्टिवेशन ले सकते हैं इस वेबसाइट से। 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर अनलॉक टूल की एक्टिवेशन आपको मिल जाएगी akunlocker.com से। तो उसके बाद गाइज इस तरह से UMT हो गया, चमीरा हो गया, इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज आती हैं जिनकी आप यहाँ पे एक्टिवेशन ले सकते हैं। देख सकते हैं चमीरा टूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो iCloud पासकोड बाईपास है iOS 15 का विदाउट जेल ब्रेक, ठीक है, तो उसको बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद गाइज ये SMD एक्टिवेटर, इस पर भी आप पासकोड भी जो ऐसे भी डिवाइस हैं वो भी बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स डूंगल एक्टिवेशन जो है वो सब मिलती है। तो गाइज यहाँ पे आईफोन परमानेंट अनलॉक सब जो MDM है सब यहाँ पे देख सकते हैं वूचांग का, और बोर्नियो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। और कोई भी जो भी गाइज ऑनलाइन सर्विसेज मोबाइल क्रेडिट डायग्राम के लिए आपको देखो ये भी एक आता है एक्टिवेशन के लिए वूचांग के, ये इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस वेब पे कोई सर्विसेज आपको नहीं मिल रही तो ठीक है, आप सीधा यहाँ पे व्हाट्सअप सपोर्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो उनको बोल देना आप यहाँ पे जो भी ये टेलीग्राम है, और ऊपर ये टेलीग्राम रहा और ये व्हाट्सअप रहा, ध्यान रखा है इन्हीं कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट करना है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं करना। तो बैलेंस भी ऐड करवाना होगा तो इन नंबर, ये जो नंबर्स है व्हाट्सअप सपोर्ट और ये जो टेलीग्राम है, इन्हीं पे कांटेक्ट करना और कहीं नहीं करना। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इस पे बैलेंस ऐड करवाना चाहते हैं तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप जस्ट चेक करना चाहते हैं तो विजिट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको इस तरह से यहाँ पे अपनी email ID डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक email ID डाल देता हूँ, gsmservices.store@gmail.com। ओके, इस तरह से आपको ये डालनी। मैं यहाँ पे शॉर्टकट दिखाऊंगा, यहाँ पे यूज़र नेम आप रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम रख देता हूँ GSM सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना कीप अपडेट। ओके, तो जो पासवर्ड लगाओगे ना आप गाइज, वो पासवर्ड ध्यान रखना वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है। ठीक है, तो इसमें स्मॉल लेटर भी, ठीक है, अब भी जो है वो पूरा होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर गाइड किया हुआ। ठीक है, उस तरह से उसके बाद आपने पासवर्ड कंफर्म कर देना है, सेम पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी चूज़ कर लेनी है, और लैंग्वेज चूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, एड्रेस भरना है। उसके बाद कंप्लीट यहाँ पे अपनी सिटी जो भी होगी वो चूज़ करनी है, स्टेट, सिटी जो अपना यहाँ पे जिप कोड। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश हो जाएगा आपका अकाउंट। जब गाइज फिनिश हो जाएगा उसके बाद अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट कैसे करवाना है। अगर आपको मेल नहीं आया, ठीक है, तो कई बार डिसेबल रखा होता है ऑटो मेल पे, तो अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है गाइज, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो आप ये सपोर्ट पे बात कीजिएगा, इनको अपनी ईमेल देनी है या यूज़र नेम देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और बैलेंस डालने के लिए भी यही दोनों कॉन्टैक्ट है।
अब गाइज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी वेब पे अकाउंट है, तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर कैसे लगाना है आपको। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं ईमेल प्रॉपर डाल देता हूँ, मेरा ईमेल, और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा। अगर अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो मैंने आपको बता दिया अकाउंट एक्टिवेट कैसे करवाना है, ठीक है। अगर आप बैलेंस डालना चाहते हैं तो ही अकाउंट एक्टिवेट करवाएं, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सर्विसेज क्या क्या मिलेंगी वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। तो यहाँ पे सर्विसेज पहले तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लाइंट एरिया में मैं अपना टोटल रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा टोटल अमाउंट मैं यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ वो ये रहा, ठीक है। अभी करंट बैलेंस ये रहा, और जो टोटल अमाउंट यूज़ कर चुका हूँ ये दे सकते हैं 32,999, 32,989। तो ये यूएसडी है गाइज, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आपने प्लेस ऑर्डर पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे IMEI सर्विसेज पे जाना है। अगर आपका कोई IMEI ऑर्डर, हम फॉर एग्जांपल मान लो अनलॉक टूल का हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस भी शो की होगी कितने क्रेडिट लगने, ठीक है। उसके बाद ये जो नेटवर्क अनलॉक के लिए, परमानेंट के लिए, चेक करने के लिए कुछ सर्विसेज, ठीक है। तो जो ये 0 क्रेडिट होते हैं वो सर्विसेज एक्चुअली तब उस टाइम ऑफलाइन होती है, तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। उसके बाद गाइज T-Mobile US से जो परमानेंट अनलॉक के लिए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये रहे T-Mobile, उसके बाद ट्रस्ट फ़ोन के हो गए, स्ट्रेट के हो गए। इस तरह से आप ये जो डिवाइसेस हैं ये परमानेंट अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो Xiaomi लॉक स्टेटस हो गया, क्लीन है, लॉस्ट है, क्या है। उसके बाद मैकबुक का जो ऑन ऑफ है। उसके बाद जो 8080 आईफोन आते, कोई भी फ़ोन 8080 का आ गया उसको परमानेंट अनलॉक करने के लिए, ठीक है। और ये जो पासकोड iOS 15 का बाईपास है गाइज, तो उसको बाईपास करने के लिए ये। उसके बाद SMD रैम डिस्क iOS 15 को बाईपास करने। इस तरह गाइज आप नीचे करते जाएंगे, सारी सर्विसेज बहुत सारी चेक आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आगे आपको बताता हूँ एक और। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया सर्विसेज, IMEI सर्विसेज आप प्रॉपर चेक करिए। सर्विसेज यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं हुआ पेज। ओके, तो यहाँ पे सर्विसेज आ गए, जैसे Z3X हो गया, इसके आपको क्रेडिट चाहिए, एक्टिवेशन चाहिए, पांडा टूल, GC, ऐसे सारे गाइस जितने भी टूल हैं, अगर आपको कोई सर्च करना है, जैसे मैं मान लो अनलॉक टूल की एक्टिवेशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सीधा अनलॉक टूल लिखेंगे आप गाइस, तो इस तरह से आ जाएगा। 3 महीने 4 महीने जो भी है, मान लो 3 मंथ की चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो रजिस्ट्रेशन किया होगा अनलॉक टूल में वो आपने ईमेल डालनी है, और उसके बाद यूज़र नेम डालना, और उसके बाद सीधा यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देना। जब ये दोनों ईमेल रिक्वायर्ड है ये डाल के उसके बाद प्लेस ऑर्डर, आपका ऑटोमेटिक बैलेंस कट जाएगा और चला जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो जितना भी टाइम होगा उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ये अनलॉक टूल का। उसके बाद अगर IMEI सर्विसेज किसी चीज़ का जो आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे अभी iKey का जो है वो MEID टूल आया हुआ, ठीक है। तो iKey यहाँ पे आप सर्च करने जाएंगे तो सीधा पहले नंबर पे iKey MEID टूल जहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये iPhone 6 है, आपने IMEI या सीरियल नंबर कॉपी करना है और यहाँ पे सीधा पेस्ट कर देना है, ठीक है। या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। तो उसके बाद यहाँ पे सीधा प्लेस ऑर्डर करना है, तो मैं ऑर्डर प्लेस नहीं करूँगा, ये सर्वर पे चला जाएगा सीधा, ठीक है। उसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करके दिखा देता हूँ। मैं रॉन्ग एसेंट डालूंगा, तो यहाँ पे जो अगर आप गलत डाल देते हैं ना गाइज, तो वहाँ पे सीधा आपको रिजेक्ट हो जाता है। तो मान लो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पे दूसरा डाल देता हूँ गाइज। यहाँ पे मैं डाल के दिखा देता हूँ SMD GSM और MEID बाईपास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये मैं इधर यहाँ पे एक रॉन्ग एसेंट डाल रहा हूँ गाइज, जैसे मैंने ये एक रॉन्ग एसेंट डाल दिया, ठीक है। तो मैं सीधा प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, आपको रॉन्ग नहीं डालना, आपको करेक्ट डालना है, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर यहाँ पे सीधा प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा दिया। तो जिसको समझ नहीं आई होगी, ये देखिए पहले ही रिजेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे सीधा रिप्लाई आ चुका है कि आपने जो है वो इनवैलिड किया। तो ये ध्यान रखना, ये IMEI सर्विसेज पे होता है, सिर्फ सर्विसेज और सर्विसेज, वो भी कुछ टूल्स में। जैसे मान लो ये सीरियल मैंने रजिस्टर किया हुआ, या कुछ भी, यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ,
ऐसे ये 5S का सीरियल है गाइस, ठीक है। ये रहा 5S का सीरियल, मैं कॉपी करता हूँ। अगर आप कभी गलत ऐसा कर देते हैं, जैसे आपका 5S है या 6 है, तो आप उसको दूसरे मॉडल में लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये 5S का आई की में डन है, तो मैं यहाँ पे 5S जो है वो दूसरा मॉडल करके मैं 6 में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आईफोन, ओल्ड आईपैड मैंने मॉडल, यहाँ पे मैं 6 चूज़ कर लेता हूँ पहले गाइस। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने 6 प्लस चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एसन मांग रहा है, यहाँ पे मैं सीधा पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। ये एग्री अगर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस व्यूज़ ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो वो पहला इंस्टेंट रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो इनवैलिड था। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ सेकंड का ये टाइम लेगा, ठीक है। तो कुछ सेकंड का टाइम लेने के बाद आप पेज रिफ़्रेश करके देखिए, ये जब इन प्रोसेस चला जाएगा कि दैट मीन्स ये सर्वर पे चला गया। अब आप अपने टूल से बाईपास करते हैं। अगर आपको कोई एसएमडी में ऑर्डर प्लेस करना है तो सीधा ही आपको क्या करना है, पहले चेक करना है डिवाइस सपोर्टेड है और उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर देना है। वेटिंग एक्शन है। तो तब तक मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइज अगर आप क्रेडिट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट क्लाइंट एरिया में जाएंगे। उसके बाद ये जो बाई क्रेडिट दिख रहा है, बाई क्रेडिट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पेमेंट के मेथड हैं वो यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो पेमेंट के मेथड हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है। बाकी मैनुअली यहाँ जिस पे ऑटो लिखा होगा, जितना भी आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे 10 है तो मान लो मैं 100 चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 100 चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको बाइनेंस ऑटो क्रेडिट चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद गाइज इस तरह से ये आपको प्रॉपर डिटेल ऑर्डर की बन के आ जाएगी, ठीक है। तो शिपिंग यहाँ पे देखिए अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार क्लिक करना है, फिर से क्या करना है, कोई ऐसे किसी दूसरे पेमेंट मेथड पे क्लिक करना, तो वेट करना, वो ऐसे दिखाएगा। लेकिन फिर से आपने क्लिक करना है बाइनेंस ऑटो पे, ठीक है, बाइनेंस पे ऑटो। तो ये जाएंगे यहाँ पे, ये सीधा दिखा देगा पे नाउ। पे नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा ही आपको रीडायरेक्ट करेगा बाइनेंस पे, ठीक है। या तो आपको क्या करना है, ये जो बार कोड है मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये बार कोड है, ये स्कैन करेंगे और पे कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है, ठीक है। आपको ये पेज ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होगा, यहाँ पे कोड को स्कैन करना है और जितनी अमाउंट वो ऑटोमेटिक सोई वहाँ पे आ रहा होगा, आपने सीधा पे कर देना है। तो वो आपका अकाउंट जो टाइमिंग है रिमेनिंग, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक इस टाइम के अंदर नहीं करेंगे तो ये इनवाइस कैंसिल हो जाएगी। इसी टाइम में आपने पे करना है, ऑटोमेटिक पेमेंट जब रिसीव हो जाएगी ये सीधा पेज रिफ़्रेश होगा, आपके अकाउंट में यूएसडीटी आ जाएगा। और सेकंड, अगर बाय द वे आप गलती से रिफ़्रेश कर देते हैं गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको जो इस सपोर्ट है अपने सपोर्ट पे बात करनी है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप रिफ़्रेश कर देते हैं या आपका बैलेंस ऐड नहीं होता है तो आपको यहाँ पे बात करनी है, तो आपका बैलेंस डेफिनेटली ऐड होगा। और ये जो टेलीग्राम चैनल है गाइज, इसको आपने ध्यान रखना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब गाइज मैं नेक्स्ट जो ऑर्डर मैंने लगाया था, आप ऑर्डर हिस्ट्री सारे देख सकते हैं, ठीक है। जो भी है सारी आप अपनी इनवाइस चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा पहले यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है, तो ये देखिए प्लीज़ चेक योर डिवाइस। एसएमडी में ऐसा होता है कि डिवाइस चेक करने के बाद ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑटो एपी या इंस्टेंट रिजेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जो भी यहाँ पे अकाउंट बनाए जो बैलेंस ऐड करना चाहता है तो वो यहाँ पे आके ऐड कर सकता है। मैंने आपको दिखा दिया, बहुत सारी कमेंट्स आ रहे थे कि ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। और बैलेंस ऐड करने के लिए आपको सीधा ये जो 2 नंबर हैं, इफ़ यू वांट ऐड बैलेंस देन यू कैन कॉन्टैक्ट हेयर, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और किसी भी नंबर पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो वेबसाइट पे दिए नंबर, यहीं पे बात करके यहीं से बैलेंस ऐड होगा। इफ़ योर अकाउंट इज़ नॉट एक्टिवेट, here you can see, then you can also contact here, okay. Here is the two contact for support. You can contact here and then ask your account is not activate, then they will do definitely activate. If you don't want to contact on Telegram or WhatsApp, then you can send also mail. Here is the mail, you can contact here and then you can also send mail. Or if you don't want to use this, then just click here and just type name, email and your message,
देन योर अकाउंट विल बी ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। और ध्यान रखना इस वीडियो को गाइज अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर कर दो। और नेक्स्ट जो है वो AK अनलॉकर का रेमडिस टूल आने वाला है विंडोज़ के लिए, पासकोड जो बाईपास करेगा, ठीक है, तो वो भी मैं आपको जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।